विधानसभा देश के अंदर से जुड़ी हुई उन ज्वलंत मुद्दों को लेकर के अपनी अनवरत चर्चा पर चर्चा को लगातार चलाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे भी यहां लगातार चर्चाएं हुई थी। लगातार 37-38 घंटे तक चर्चा होती रही और फिर उसके गोल डिसाइड हुए। उस पे मंत्री मंडल के स्तर पर उसके लिए कमेटियां गठित हुई। सरकार को उसको एग्जीक्यूशन के लिए भी अलग अलग हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज के स्तर पर भी कमेटियां गठित हैं जो लगातार उसे अचीव करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। 26 नवंबर संविधान दिवस पर भी हम मौलिक अधिकारों पर ही नहीं बल्कि अपने मूल कर्तव्यों पर भी चर्चा करें। यहां पे अनवरत चर्चा हमने विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर इस चर्चा को भी एक अनवरत चर्चा का विषय बनाया था। अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर के भी, क्योंकि जब हम यहां चर्चा करते हैं तो चर्चा केवल यहीं तक सीमित नहीं होती। चर्चा में हमारा जनप्रतिनिधि जाता है तो हम अपने विधायकों से एक बारे में कहते हैं, विधान परिषद के सदस्यों से कहते हैं कि भाई आप यहां चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा यहीं पे सीमित नहीं होगी, आपको इसी प्रकार की चर्चा को अपनी विधानसभा में भी करवाना है, वहां पे भी चर्चा होगी। ब्लॉक स्तर पर आप जाइए, क्षेत्र पंचायत के साथ जुड़िए, कुछ ग्राम पंचायतों के साथ जुड़िए, उन ग्राम पंचायतों में भी इन कार्यक्रमों को आपको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो। उन लोगों को भी एक नई प्रेरणा होती है, क्योंकि हर व्यक्ति यहां आकर के देख नहीं सकता, लेकिन जब ये न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उसके पास पहुंचता है तो उसको लगता है कि क्या हम भी कर सकते हैं। और हम लोगों ने जब विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश में यहां चर्चा की, अब क्या हमने कहा विजन डॉक्यूमेंट बनेगा, लेकिन विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम पब्लिक के भी इसमें सुझाव लेंगे। पब्लिक के सुझाव के लिए कैसे इतना बड़ा अभियान चलेगा। हमने कहा हमारे लगभग यानी 500 तो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो विधानसभा के हैं, विधान परिषद के। इन सब के साथ ही हमने 500 इंटेलेक्चुअल को लिया। यूपी के जितने रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरीज थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज थे, रिटायर्ड कुलपतिगण थे, शिक्षाविद थे, वैज्ञानिक थे, अन्य समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए 500 ऐसे लोगों की हम लोगों ने कार्यशाला भी की। और कार्यशाला करने के बाद उनको हमने सेक्टर दिए, पूरे दिन भर की कार्यशाला हुई, उनको हमने लिटरेचर उपलब्ध करवाए और हमने कहा कि भाई आपको 75 जनपद है, 75 जनपदों के लिए 75 ग्रुप बनाए और सबसे कहा गया कि हर एक को 3-3 संस्थाओं में जाकर के इस मुद्दे पे यूथ को जोड़ना है, किसानों के साथ जुड़ना है, उद्यमियों और व्यापारियों के साथ जुड़ना है, महिला स्वयंसेवी समूहों के साथ जुड़ना है, समाज के अलग अलग तबके के साथ जुड़ करके उनसे इस चर्चा को करना है। और फिर हमारे सामने रिजल्ट किस रूप में आएंगे। हमने एक पोर्टल डेवलप किया, हमने कहा भी लोग अपने सुझाव हमें भेजें। आप आश्चर्य करेंगे 98 लाख सुझाव हमारे पास आए थे विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, जिसमें एआई टूल के माध्यम से आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के अब हम उसको फाइनल रूप दे रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर में किन किन लोगों ने अपने सुझाव दिए, क्या क्या सुझाव आए हैं। उन सुझावों को फिर विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना करके यूपी अगले जो भी हमारे 21 वर्ष बाकी हैं विकसित भारत यानी देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव के लिए, उस विजन डॉक्यूमेंट को हम फिर यहां पे लॉन्च करेंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिसपे वह हमारी एक कार्य योजना हो जाएगी और बेहतरीन परिणाम आएंगे।